हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है विश्व में प्रथम। आपको पता होगा कि मैं लूसेंट का बेबी सेक्शन ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में कौन था? तो आंसर ये है शेरपा तेंजिंग, जो कहाँ के थे? भारत के थे। और एक है एडमंड हिलेरी, जो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। तो मैंने आपको भारत का वाला चैप्टर में भी याद कराया था कि जो शेरपा तेंजिंग थे वो भारत के भी प्रथम थे जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे। इसको मैंने कैसे याद कराया था कि वो शेर के समान थे और बहुत तेज तेज दौड़ते थे। कैसे थे? शेर के समान थे और बहुत तेज तेज दौड़ते थे। बस आपको यही ट्रिक था। तो इसमें एक और जोड़ लीजिए कि एडमंड हिलेरी थे, उसका वो सर काट लिए थे और उसका सर को हिलाते हिलाते वो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचा दिए थे। बस इतना आपको याद रखना है। तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? शेरपा तेंजिंग, जो कहाँ के थे? भारत के थे। एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है इसका हाइट, तो 8,848 मीटर, और ये कहाँ? नेपाल में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है रॉबर्ट पियरी। क्या नाम है? रॉबर्ट पियरी। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इसको याद करना है, उत्तरी ध्रुव पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे कौन जा सकता है? एक रोबोट ही जा सकता है। कौन जा सकता है? एक रोबोट ही जा सकता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, याद हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है एमुंडसेन। एमुंडसेन जो थे वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। इसको कैसे याद रखना है कि दक्षिणी, दक्षिणी में छीनने जैसा शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? छीनने जैसा शब्द आ रहा है। तो एमुंडसेन थे, वो अपने सेना को ले जाकर दक्षिणी ध्रुव को छीन लिए थे। क्या किए थे? छीन लिए थे। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? विश्व का पहला धर्म कौन सा है? वो है सनातन धर्म। क्या है? सनातन धर्म। इसको याद कर सकते हैं कि सनातन धर्म सबसे नाता रखता था। क्या रखता था? सबसे नाता। नाता का मतलब होता है सबसे लगाव। सनातन धर्म सबसे नाता रखता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम महिला। यहाँ पे महिला आ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है कैरोलिन मिकल्सन। क्या है? कैरोलिन मिकल्सन। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिन मिकल्सन। आपको बस इतना याद रखना है, कैरोलिन मिकल्सन थी, वो अपनी कार से उत्तरी ध्रुव पर गई थी। क्या? उससे कार से, मतलब कार से वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी और वहां पर जाकर उतरी थी। बस आपको याद रखना है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कार से गई थी। बस उतना ही से आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा, कैरोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम महिला। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो वो है फैनकीप। कौन है? फैनकीप। कनाडा के। कहाँ की थी? कनाडा की थी। आपको बस इतना याद रखना है कि दक्षिणी ध्रुव पे बहुत ज्यादा ठंड होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे दोनों पर बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो ये जो थी दक्षिणी ध्रुव पे ये महिला थी, वो अपनी फैन ले गई थी। मतलब उतना ठंड होने के बावजूद ये पंखा वहां ले गई थी कि मैं वहां पंखा चलाऊंगी। समझ लो, ऐसे करके याद रखना है। तो इसका कुछ और पॉइंट है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को समझने के लिए आपको एक ग्लोब को समझना होगा। देख लीजिए यहाँ पे ग्लोब ये रहा, और ये रहा इसका उत्तरी ध्रुव। क्या है ये? उत्तरी ध्रुव ये रहा, और ये रहा इसका दक्षिणी ध्रुव। यहां पर क्या है? ये अंटार्कटिक सागर है। जो उत्तरी ध्रुव पे अंटार्कटिक सागर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंटार्कटिक सागर पाया जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिक महाद्वीप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। तो क्या होता है ना कि अंटार्कटिक सागर में यहाँ पे एक सागर है जो पूरा का पूरा जम गया है। बस यही। और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर पूरा का पूरा ठोस है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे यहाँ पे पूरा का पूरा ठोस पाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, दोनों ही ध्रुवों पर लगभग 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। क्या होती है? 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तरी ध्रुव जहां बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ एक सागर है। जो ये उत्तरी ध्रुव है एक सागर है, अंटार्कटिक सागर देख रहे हैं, एक सागर है जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव ठोस धरती है। क्या है? ठोस धरती है, और वो पूरा का पूरा बर्फ से वो भी है। पूरा का पूरा बर्फ से वो भी मतलब पूरा का पूरा बर्फी ठोस है वहां पे। बस यही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। नेक्स्ट है, ये जो पेंगुइन जो पाए जाते हैं वो दक्षिणी ध्रुव में ही पाए जाते हैं। बस यही दक्षिणी ध्रुव पर बस यही रहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका का आप नाम सुने होंगे जहां पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ यही पेंगुइन एक जानवर है वही रहता है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पुस्तक मुद्रित करने वाला
पहला देश कौन था? ये आप जान रहे होंगे, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन हो गया? चीन हो गया। इसका एक पॉइंट है, देख लेते हैं। तो चीन का जो करेंसी क्या हो गया? रेमबेबी हो गया, और इसका राजधानी बीजिंग हो गया। तो आपको ये इजिली याद हो जाएगा कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन था, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था, और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन था। हर एक चीज़ में ट्रिक का जरूरत नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। आपको ऐसा याद रखना है कि ये गठन किए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये गठन किए थे, बस आपको इतना में याद रखना है, आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो थे रॉबर्ट वालपोल। देखो ब्रिटेन में एक टीन जैसा शब्द आ रहा है, क्या टीन जैसा शब्द आ रहा है? तो टीन, रोबोट किस चीज से बना होता है? टीना से ही तो बना होता है ना। तो बस ऐसे याद रखना है, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री टीन है, टीन मीन्स रोबोट, बस आपको ऐसे क्लिक कर जाएगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन है? ट्रिगवेली। देखो ये भी ट्रिक बना बना कर सबको याद कराता था, इसलिए ये ट्रिगवेली महासचिव बन गया था। कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएसए का एसोसिएशन का महासचिव बन गया था, बस आपको याद रखना है ऐसा। ये कहाँ का था? नॉर्वे का था, ट्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो प्रसा था। इसको पर्सिया भी बोला जाता है, इसको पर्सिया भी बोला जाता है, आप इसको याद कर सकते हैं प्रसा को ट्रिक के माध्यम से। अगर शिक्षा जहां नहीं मिलेगा वो फंस जाएगा। प्रसा में आ रहा है थोड़ा सा फंसा, प्रसा का थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है फंसा, तो फंसा जो देश शिक्षा नहीं देगा वो देश फंस जाएगा। ऐसे प्रसा आपको याद रहेगा, पर्सिया शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो वो था उरुग्वे। क्या था? उरुग्वे। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि फुटबॉल जो देश जीता था उरुग्वे, वो उड़ उड़ के खेल रहा था फुटबॉल। कैसे खेल रहा था? उड़ उड़ के फुटबॉल खेल रहा था। इसका एक पॉइंट भी है, जो उरुग्वे का जो राजधानी है वो है मोंटेविडियो। उरुग्वे का जो राजधानी है वो क्या है? मोंटेविडियो, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको याद हो गया होगा। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश तो कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको याद रखना है, इसमें संविधान में धान आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका में अमेरी आ रहा है, अमेरी। तो यहाँ के अमीर लोग भी धान रोपते थे, क्या? धान का बुआई करते थे, संविधान, ऐसा आपको याद रखना है। तो संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अली जिन्ना। कौन थे? अली जिन्ना। पाकिस्तान का थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है शैतान, शैतान निकल रहा है, और जिन कैसा होता है? जिन्ना में जिन आ रहा है, जिन कैसा होता है? शैतान के जैसा ही होता है। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? अली जिन्ना। बस ऐसे करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो वो बेलग्रेड था। आपको याद रखना है कि बेल बजा बजाकर गुट को, जितना भी गुट थे, गुट का मतलब होता है समूह, जितने भी समूह थे उनको बेल बजा बजाकर बुलाया गया था आयोजन स्थल पे। बस आपको इतना याद रखना है, आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो था मार्को पोलो। आपको याद रखना है कि मार्को पोलो को पोलियो मार दिया था, और चीन जो भी जाना चाहता है उसको पोलियो मार देगा ही, क्योंकि ये हमेशा डुप्लीकेट सामान बनाता है। तो मार्को पोलो को पोलियो मार दिया था, इसलिए वो चीन गया था, और आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे राइट बंधु। आपको याद रखना है बस इतना, राइट में ईट आ रहा है, तो वायुयान जो था उसमें ईट डालकर पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन हो गया? राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति, विश्व के चारों, पूरा वर्ल्ड के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन होगा? फर्डिनेंड मैगलन। तो इसको आप याद रखना है कि ये फर्जी में पूरे के पूरे विश्व के चक्कर समुद्री यात्रा का लगा रहे थे, बस फर्जी में, फर्जी से आपको फर्डी दिमाग में आ जाएगा। चलिए इसका कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट है, फर्डिनेंड मैगलन जो 1480 से 1521 तक थे, एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे। क्या थे? पुर्तगाली खोजकर्ता थे। बस इतना ही था इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अमीर था भाई, देख लो इसमें अमीरी आ रहा है, तो अमीर था इसलिए चंद्रमा पर मानव भेज पाया, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश। कृत्रिम उपग्रह को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? वो था रूस। कौन था? रूस। ये रूस गया, बोला कि अमेरिका जो अपना चंद्रमा पर मानव भेज रहा है तो हम एक सैटेलाइट भी नहीं भेज सकते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पर कौन देश था? रूस था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो था यूनान। यूनान को कैसे याद रखें? तो इसमें नान आ रहा है, नान नान आ रहा है, बस इसमें एक डंडिल देना है तो हो जाएगा नाना। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? नाना। नाना से आपको याद रखना है यूनान, बस इतना ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति यानी चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सनायत सेन। सनायत सेन, डॉक्टर सनायत सेन। देखो इसमें नया आ रहा है, तो नया आ रहा है तो चीन नया नया बना था उस टाइम, ऐसा याद रखना है आपको। नया नया बना था तो सनायत हो गया, और सेना लेकर ही गए और जीत गए पूरा चीन को, तो सनायत सेन नया आ रहा है, बस आपको इतना ही याद रखना है, याद हो जाएगा यार, बहुत ईजी है। तो चीन के गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सनायत सेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था। आपको तो याद ही होगा, आप थोड़ा सा सोच लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा था वो है इसका आंसर हिरोशिमा। कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ पे? जापान में। आपको ऐसा याद रखना है, जापान पान खाने चला गया, बस जापान पान खाने चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उस पर हिरोशिमा गिरा दिया। इस पे कुछ पॉइंट भी है, देख लेते हैं हम लोग। हिरोशिमा और नागासाकी पर दोनों पर एक ही बार परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 को सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय, कौन सा? मेन इंपॉर्टेंट है ये, लिटिल बॉय गिराया था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए VVI है। लिटिल बॉय को गिराया था, देख लीजिए यही लिटिल बॉय है, यही जो लिटिल बॉय है जिसमें यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। जितने भी एटम बम हैं उसमें यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना है आपको। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है एटम बम में। तो हिरोशिमा पर कब बम गिरा था? 6 अगस्त 1945 को। तो देख लीजिए इसका एक और पॉइंट है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 की नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया पर आधारित है। बस यही आपको पॉइंट याद रखना है, VVI पॉइंट है ये, आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।